प्रिय दर्शकों, पितरों के श्राद्ध से जुड़े गीता के 7वें अध्याय की महिमा क्या है? इस वीडियो में इस कथा से समझिए और आगे भगवत गीता के 7वें अध्याय का पूरा विश्लेषण सुनिए। दर्शकों, गीता के 7वें अध्याय में पितरों के मोक्ष और मुक्ति से जुड़े सवालों के साथ साथ श्राद्ध और तर्पण इत्यादि से भी जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। गीता के इस 7वें अध्याय की महिमा क्या है और इसका पाठ पितृपक्ष के दौरान क्यों करना चाहिए? पहले इसे समझते हैं इस कथा के जरिए और बाद में अध्याय का वर्णन सुनाएंगे। तो दर्शकों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, कथा के अनुसार पाटलिपुत्र में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसने बहुत धन कमाया, लेकिन वह न तो कभी पितरों का तर्पण करता था और न ही देवताओं का पूजन करता था। एक बार वो ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ यात्रा कर रहा था। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। ब्राह्मण को बचाने के कई प्रयास किए गए, लेकिन उसके शरीर की रक्षा न हो सकी और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मृत्यु के बाद वह प्रेत बना और फिर बहुत समय के बाद उसका जन्म प्रेत सर्प योनि में हुआ। मरने के बाद और सर्प योनि में जन्म लेने के बाद भी उसका मन धन की वासना में ही बंधा हुआ था। इसलिए अपने पिछले जन्म में जो धन उसने सुरक्षा हेतु गाड़ रखा था और जिसके बारे में उसने अपने पुत्रों को भी नहीं बताया था, उसकी रक्षा करने वो सर्प के रूप में पहुंच गया। दर्शकों, लेकिन कुछ समय बाद ही वो सांप की योनि से पीड़ित हो गया और सांप की योनि से पीड़ित होकर एक उसने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। सवेरे उठकर उसके सभी पुत्रों ने बड़े ही आश्चर्य के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें बताई। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। हालांकि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, फिर भी लोभ बुद्धि से उसने वहां पहुंचकर कुछ जगहों पर खोदना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने वो बिल भी खोद दिया जिसमें उसके पिता सर्प रूप में रहते थे। जब वो खोद ही रहा था कि तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, यह बिल क्यों खोद रहा है? इस पर उसके पुत्र ने कहा कि मुझे रात्रि में देखे हुए स्वप्न से पता चला है कि यहाँ धन गड़ा है, मैं उसे ही यहाँ लेने आया हूँ। इस पर उसके सर्प रूपी पिता बोले, मैं तेरा पिता हूँ और मैं ही तेरे सपने में आया था। यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लालच के कारण ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। दर्शकों, इस पर उसके पुत्र ने पूछा कि उनकी मुक्ति कैसे होगी। इस पर उसके पिता ने कहा कि मेरे जैसे कर्म हैं, मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं हैं। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। इसलिए मेरे श्राद्ध के दिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे जरूर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। दर्शकों, सर्प योनि में जन्मे अपने पिता के ये वचन सुनकर उसके सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। मान्यता है कि गीता के 7वें अध्याय को सुनने मात्र से ही मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। दर्शकों, अब हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को सुनेंगे। उसमें क्या बताया गया है, आगे सुनिए। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष में आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए
और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजो गुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों, श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, संकट निवारण के लिए भजने वाला जिज्ञासु, मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं।
जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। दर्शकों, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा सुनो। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ सहित यानी सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।